अगर भगवान के बाद किसी को भगवान की तरह पूजा जाता है तो वो है सेलिब्रिटीज। चाहे इंडिया हो या फिर यूएस, सेलिब्रिटीज का एक अपना ही चार्म होता है। वो अमीर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं और उनके करोड़ों फैंस होते हैं जो उन्हें आइडलाइज करते हैं। खैर, सबके नहीं होते। बहुत से फैंस तो ऐसे भी होते हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं और इन्हीं फैंस की वजह से एक सेलिब्रिटी को सुपर स्टारडम मिलता है। लेकिन जहां ये फैंस अपने सेलिब्रिटी के लिए जान देने को भी रेडी रहते हैं, वहीं ये सेलिब्रिटीज अपने फैंस को धोखा देने में लगे हुए हैं। अगर आप इन सेलिब्रिटीज को देखो तो फिर उनके कोई भी मॉरल्स, एथिक्स या वैल्यूज नहीं है, क्योंकि कभी वो गुटखे का ऐड करते हैं तो कभी अनहेल्दी फास्ट फूड का, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तो कई सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स तक को प्रमोट करते हैं, ये बात जानते हुए भी कि जनता पर इसका गलत असर पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो फिर ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के एड्स भी कर लें और उसको जस्टिफाई करने का कोई नया तरीका खोज ले। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे सेलिब्रिटीज भूखे नंगे हैं, तो आप ये आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि इन्होंने एड सिर्फ इसलिए किए होंगे क्योंकि इन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। ऑलमोस्ट जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनके पास मोर देन इनफ पैसे हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास बैगन। Why are we still here? Just to suffer? लेकिन फिर भी जैसे ही कोई ब्रांड इन्हें पैसे ऑफर करता है तो फिर ये लोग अपना मान सम्मान और ईमान बेचकर कुछ भी बेचने लग जाते हैं, फिर चाहे जनता का उससे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अभी कुछ टाइम पहले एक बंदा खूब वायरल हुआ था जो ये बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स की वजह से 96 लाख रुपए के कर्जे में आ गया था। अब ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की ही थी, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास बंदा 96 लाख के कर्जे में है, वो भी बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स की वजह से, तो फिर इसमें उसकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन हम सिर्फ उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब गवर्नमेंट से लेकर बिजनेसेस और बिजनेसेस से लेकर इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स से लेकर सेलिब्रिटीज सब इसको सपोर्ट और एनकरेज करते हैं, तो फिर ब्लेम भी पूरे इकोसिस्टम पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बंदे पर। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ किसी ब्रांड को प्रमोट करने की नहीं है, बात हिपोक्रेसी की है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो खुद कुछ और करते हैं और अपने फैन से कुछ और करने को कहते हैं। कई बड़े-बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहाँ जुड़ा हुआ है, कहाँ गया? स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी? Hey y'all, come look at this. ज़ुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो ज़ुबान केसरी। न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो बहुत से प्रोडक्ट्स को एंडोर्स तो करते हैं, लेकिन खुद उन प्रोडक्ट्स को कभी यूज नहीं करते और ना ही अपने लव्ड वंस को यूज करने देते हैं। मगर उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब उनको इस बात के पैसे मिलते हैं। अब इसका सबसे गलत असर उन फैंस पर पड़ता है जो अभी बच्चे हैं, क्योंकि उन बच्चों को सच नहीं पता। उन बच्चों को यही लगता है कि अगर उनका फेवरेट सेलिब्रिटी कुछ कह रहा है तो फिर वो सच ही बोल रहा होगा। और ना जाने कितने ही फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जिसमें भर भर के आर्टिफिशियल शुगर्स, एडेड कलर्स और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में तो बैन हैं, लेकिन इंडिया में बहुत आराम से मिलते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को ज्यादातर बच्चे ही खरीदते हैं एड से इन्फ्लुएंस होकर, जस्ट बिकॉज उस एड में उनका फेवरेट सेलिब्रिटी था। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के सेलिब्रिटीज सोशल कॉजेस के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, जहां फॉरेन सेलिब्रिटीज वहां के सोशल कॉजेस पर बोलते हैं और अपने पॉलिटिशियंस को खरी खोटी सुना देते हैं। President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. वहीं पर इंडिया के सेलिब्रिटीज हार्डली कभी किसी मुद्दे पर बोलते हैं, और जहां तक पॉलिटिशियंस को गरियाने की बात रही तो वो 2014 के बाद से ही बंद है। उल्टा यहाँ तो सरकार से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप आम कैसे खाते हो, काट के या फिर चूस के? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? अब कई सेलिब्रिटीज जो एक अच्छी पोजीशन पर हैं, वो अपने हार्ड वर्क, स्किल या टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि नेपोटिज्म और कनेक्शंस की वजह से हैं। न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज के बच्चों को लॉन्च किया गया बड़ी बड़ी मूवीज में, लेकिन उसके बाद भी वो मूवीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, क्योंकि उनमें कोई दम ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की नादानियां फ्लॉप, आमिर खान के बेटे जुनैद खान की लव्यापा फ्लॉप, और द आर्चीज जो कि एक मूवी कम और जेन ज़ी नपोकेट्स को लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म ज्यादा थी, वाज एवरेज एट बेस्ट, जिसमें बिग बी के पोते, एसआरके की बेटी और जानवी कपूर की बहन को लॉन्च किया गया था। अब जहां नेपो किड्स को भर भर के लॉन्च अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वहीं न्यू कमर्स जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता, उनमें टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन उनको जल्दी कोई चांस ही नहीं देता। इसीलिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू गेट सम बेसिक रोल्स। लेकिन जब उनको चांस मिलता है तो फिर अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर वो सक्सेसफुल भी होते हैं।
और उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि कैसे ये सेलिब्रिटीज अपनी फेक पीआर के दम पर सोशल मीडिया पर रिलेवेंट बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जिम जा रहे होते हैं या फिर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं और तभी वहां पर सडनली मीडिया वाले आ जाते हैं और इनको कवर करने लगते हैं। अब आपको देखकर यही लगेगा कि ये एकदम जेन्युइन इंटरेक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही मीडिया को एग्जैक्टली पता होता है कि कौन कहां पर कब होगा और फिर उस सेलिब्रिटी को फुटेज मिलती है। अब इसमें मीडिया और सेलिब्रिटीज दोनों ही मिले होते हैं, क्योंकि जहां इन सेलिब्रिटीज को रिलेवेंट बने रहना होता है, वहीं पर मीडिया को भी ऐसी न्यूज चाहिए होती है जिससे वो टीआरपीज बटोर सके। इसीलिए वो भी फालतू की न्यूज को कवर करते हैं कि किसका ब्रेकअप हो गया, कौन प्रेग्नेंट है और किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। और जिन सेलिब्रिटीज को आप इतना अडोर करते हो क्योंकि वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उसमें भी बहुत झोल है, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज ने प्लास्टिक सर्जरीज कराई होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़े बेटर दिखते हैं। और क्योंकि वो इतने अमीर होते हैं तो वो दुनिया का बेस्ट लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, जहां पर वो हेल्दी फूड खा रहे हैं, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं और बिना किसी स्ट्रेस के चिल कर रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैकडॉनल्ड्स की कैशियर इन सेलिब्रिटीज से ज्यादा अच्छी लगती है। और जहां पहले सेलिब्रिटीज अपने काम के लिए जाने जाते थे, जैसे कि मूवीज या फिर म्यूजिक वीडियोस, अब तो उस कैटेगरी में भी वो फ्लॉप हैं, क्योंकि पहले ऑथेंटिक मूवीज बनती थी जिसमें एक अच्छी स्टोरी होती थी, अच्छे गाने होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ज्यादातर सेलिब्रिटीज कुछ भी नया प्रोवाइड नहीं करते और वही सेम फॉर्मूला रिपीट करते हैं कि एक साउथ इंडिया की पिक्चर ले लो और उसी का हिंदी में रीमेक कर दो, बड़ी सी स्टार कास्ट लो, खूब एक्शन दिखाओ, एक मस्त मसाला मूवी बनाओ और जम के पैसा कमा लो। स्टोरी और डायरेक्शन गया तेल लेने। अब जहां हॉलीवुड में ओपेनहाइमर जैसी मैग्नम ओपस मूवीज बनती हैं जिसका सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, जैसे कि स्टोरी, कास्टिंग, डायरेक्शन और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, वहीं पर इंडिया में आदि पुरुष जैसी फ्लॉप मूवीज बनती हैं जहां पर ऑलमोस्ट 700 करोड़ फूकने के बाद भी हमें टेंपल रन जैसे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो नो ऑफेंस टू टेंपल रन, क्योंकि उसके ग्राफिक्स एक्चुअली में बेटर थे। अब कुछ लोग कहेंगे लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज इतना टैक्स भी तो भरते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एसआरके ने 92 करोड़, वहीं सलमान खान ने 75 करोड़ और अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ का टैक्स भरा था। तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सेलिब्रिटीज देश के विकास के लिए बहुत सारा टैक्स भरते हैं और साथ में टाइम टू टाइम कुछ चैरिटी भी करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और हमें इस बात के लिए इनको अपलॉड भी करना चाहिए। लेकिन अगर ये उन हार्मफुल चीजों को प्रमोट ना करें तो ये और बेटर होगा। फिर भले ही वो टैक्स या चैरिटी थोड़ी कम ही करें, और अगर इनको देश के भले की इतनी ही पड़ी होती तो वो कभी बिना सोचे समझे पैसों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की पीआर को राजी ना होते। जैसे कि 6 साल पुरानी कोबरा पोस्ट के अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन से पता चला था, जहां पर अगर 2-4 सेलिब्रिटीज को हटा दिया जाए तो बाकी सब पैसों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की फेक पीआर करने को एकदम तैयार थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे जनता पर क्या असर पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात तो ये थी कि बहुत से सेलिब्रिटीज ब्लैक में पैसे लेने के लिए भी रेडी थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कितना परसेंट कैश एडजस्ट कर लेंगे, ये पूछ रहा हूँ। अगर 2.5 आपका फिक्स हुआ है, 8 महीने हो गया आपका, 8 दिन 16 4 20 20 उसमें आप कितना कैश एडजस्ट कर लेंगे, ये पूछ रहा हूँ। मैक्सिमम कितना है, ठीक है बताइए। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि इन सेलिब्रिटीज का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया।